हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, 8th क्लास का संसाधन यानी रिसोर्सेज। हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कैसे हमारे आसपास की चीज़ें संसाधन कहलाती हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संसाधन हैं और संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में शुरुआत 3 कैरेक्टर से होती है, मोना, राजू और उनकी मदर। मोना घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाती है, राजू भी अपनी माँ का हाथ बटाते हैं। घर की साफ सफाई में मोना को कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि कपड़े, बर्तन, कंघा, शहद की बोतल और किताबें। मोना को लगता है कि ये इतनी उपयोगी हैं। वो सोचने लग जाती है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी उपयोगी क्यों हैं। उसकी अम्मा यानी उसकी मदर उसको बताती है कि ये सारे संसाधन हैं। संसाधन? ये संसाधन क्या होते हैं? राजू ने अपनी अम्मा से पूछा, तो उसकी अम्मा ने बताया कि ये संसाधन हमारे आसपास की वो चीज़ें हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब आप भी सोच रहे होंगे ना बच्चे कि संसाधन क्या है। हमारे आसपास तो बहुत सी चीज़ें हैं, मेज़ भी है, हवा भी है, कुर्सी भी है, किताबें भी हैं, टीवी भी है। हम इन्हीं चीज़ों का रोज़ उपयोग करते हैं। तो जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें संसाधन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल से जब घर जाते हैं तब गर्मी में आपको बहुत तेज प्यास लगती है। आप क्या करते हैं? जल्दी से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। अगर आपके घर में अंधेरा है तो सबसे पहले आप लाइट जलाते हैं। आप घर जाने के लिए रिक्शा का उपयोग करते हैं। आप पढ़ने के लिए किताब का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? संसाधन हैं। यहाँ तक कि जिन सब्जियों का आप सेवन कर रहे हैं, जिन सब्जियों को आप खा रहे हैं, वो भी संसाधन हैं। अब राजू ये जानना चाहता है कि ये संसाधन बनते कैसे हैं, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो उसकी अम्मा बताती हैं कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, जब हम उनका उपयोग करने लगते हैं, जब तो वो मूल्यवान हो जाती हैं, उनका एक यूज़ होता है, उनकी एक वैल्यू हो जाती है, तो हमारे आसपास की चीज़ें संसाधन बन जाती हैं। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य यानी उनका मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे कि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य है, अगर आप चांदी खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य है। लेकिन आप एक बहुत अच्छा पहाड़ी का दृश्य देख रहे हैं या नदी को बहते हुए देख रहे हैं, तो ये भी संसाधन है, लेकिन ये पैसे से खरीदने नहीं वाली चीज़ नहीं है। या आप आँखों से देख रहे हैं और इस मनोरम दृश्य को आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके लिए एक संसाधन का उपयोग कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई थॉट है, विचार है, या मैंने कोई आविष्कार किया, तो उस पर मैंने अपना और सिर्फ अपना एकमात्र अधिकार घोषित कर दिया, तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो वो मेरा पेटेंट हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपकी दादी के घरेलू नुस्खे हैं, आज उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी के घरेलू नुस्खे आपने शेयर किए, आपने किसी और को बताए, तो उसने भी आगे यूज़ किए। लेकिन अगर उन्हीं घरेलू नुस्खों को मैं क्रीम में बदल दूं और उसको बोल दूं कि क्रीम मैंने बनाई है और इसको अब मेरा अधिकार है, यानी कि मैं इसको पेटेंट करवा लूं, तो वो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा और वो मेडिकल फॉर्म में द्वारा बेचे भी जाएंगे और उस चीज़ से मुझे पैसा भी मिलेगा। तो ये आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि वो कोई भी वस्तु को संसाधन में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ। अब आग का आविष्कार होने से आपने उस आग का क्या किया? आपने उसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया। तो इसका मतलब खाना बनाना क्या है? कौशल है, एक स्किल है। आपने पहिए का आविष्कार किया, लेकिन जब वो गाड़ी में लग गया तब वो स्किल बना, यानी कि वो एक कौशल का रूप लेके गाड़ी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। तो जब कोई पदार्थ को या कोई वस्तु को, कोई चीज़ को या कोई ऑब्जेक्ट को जब आप टेक्नोलॉजी का उसमें मिलाते हैं और उसको स्किल इसमें अपनी डालते हैं, तो वो संसाधन बन जाती, क्योंकि फिर वो हमारे प्रयोग में आ जाती है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार।
देखिए, संसाधन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित यानी कि जो मानवों ने बनाए हैं, प्राकृतिक और स्वयं मानव। मानव स्वयं मानव कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मानव भी एक संसाधन है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। देखिए, आपके आसपास पानी है, वायु है, मिट्टी है, खनिज यानी मेटल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक संसाधन में आती हैं, जो हमें प्रकृति ने बिना पैसे के दिए हैं। ये उपहार हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और अच्छे औजार और टेक्नोलॉजी लगा के हम इनको और चीज़ों में बदल सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो अभी मौजूद हैं, जिनको रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है और उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिसका बहुत लापरवाही से अति उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो भंडार है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि मिट्टी, वन, जंगल या फिर पानी। ठीक है, इनका सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये संकट की स्थिति में आ जाएंगे और हमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। अब हम पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका भंडार बहुत लिमिटेड है, जिनको दोबारा से रीयूज़ या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और इनको बनने में कई साल, कई वर्ष लगते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ये प्राकृतिक संसाधन हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की ऊंचाई कैसी है, वहाँ का भूभाग कैसा है। जो कुछ फिजिकल जो नॉर्म्स होते हैं उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन सी जगह क्या है। जैसे कि उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्र है तो आपको यहाँ पर खेत वगैरह ज़्यादा दिखेंगे, मिट्टी अच्छी है यहाँ पे। लेकिन कुछ पठारी इलाके हैं, कुछ पठारी इलाकों में आपको मेटल मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, कोयला, पेट्रोलियम ज़्यादा मिलेगा। तो वो इफ़ेक्ट करता है कि वहाँ का भौतिक कारण कैसे हैं। अब हम बात करते हैं मानवों द्वारा बनाए गए संसाधनों की। अब मानव द्वारा निर्मित संसाधन कैसे हैं? जैसे मान लीजिए लोहे के अयस्क हैं, लेकिन उसके दरवाज़ा बनाया किसने? लोहे का दरवाज़ा बनाया मानव ने। ठीक है, बहुत सारे पत्थर हैं, सीमेंट है, लेकिन इनका यूज़ ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन जब मानव उसका यूज़ करेगा तो उससे बिल्डिंग बनाएगा, मशीनें बनाएगा, पुल बनाएगा, गाड़ियाँ बनाएगा। तो मानव द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब आप सोच के मुझे बताइए कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनका आप अति उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में उनमें संकट आ सकता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो खत्म हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन की। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जी हाँ, मानव भी एक संसाधन हो सकता है। वो कैसे? आपको खांसी हुई, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो उसके लिए आप खुद अपना इलाज नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपके जूते खराब हो गए हैं, आपकी सैंडल टूट गई है, तो उसके लिए आप उसको खुद नहीं बनाते हैं, उसके लिए आप मोची के पास जाते हैं। तो आपके कामों को जो व्यक्ति आसान कर रहा है तो वो आपके लिए मानव संसाधन हो गया, क्योंकि वो अपना ज्ञान और अपनी स्किल उस चीज़ को बनाने में लगा रहा है और आपके काम को आसान कर रहा है। अब आप मुझे 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बताएंगे और कमेंट सेक्शन में वो लिखेंगे। देखिए, मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 कारक ऐसे हैं जो मनुष्य को अच्छा बनाते हैं। अच्छी शिक्षा से आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, आपकी सोच विचार अच्छे हो सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका शिक्षित होने के साथ साथ आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे, तो आप और तरक्की करेंगे और आप अपने देश के विकास में एक मूल्यवान बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए, ये मोना यहाँ पे लेटी हुई है। अच्छा, मोना ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि हमारे आसपास सारा जल सूख गया है, पेड़ कट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल कुछ भी आसपास हरियाली नहीं है, लोग परेशान घूम रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं।
क्या आप ऐसा सोच सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में या अपने भविष्य के बारे में? नहीं, ज़रूर ये एक बुरा स्वप्न ही होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ सच भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जितने भी हमारे संसाधन हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना ही हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा कि हम अपनी जनरेशन के लिए कुछ बचा सकें। वहीं से एक बात और जुड़ती है जो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज संसाधनों का ऐसे उपयोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जब आप नल का प्रयोग करें तो टैप को बंद करें, जब यूज़ में नहीं है तो बिजली का उपयोग ना करें। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, गैस सिलेंडर जो हमारे किचन में यूज़ होता है, इनका हम कम से कम बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करें। जब हमें ज़रूरत है हम तभी इसका प्रयोग करें, लापरवाही ना करें और अपने संसाधनों को बचा के रखें। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मोना, राजू को तो समझ में आ गई हैं। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप अपने आसपास किन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं और उसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है बेटा, उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगी। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।